नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2024 के द्वारा नीट का फॉर्म निकाल दिया गया है। इस फॉर्म को कैसे फिल करना है मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। दोस्तों, फॉर्म फिल करने से पहले इसका शॉर्ट में नोटिफिकेशन समझना होगा कि फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट क्या है और अप्लीकेशन फी क्या रखा गया है। तो चलिए मैं इसके नोटिफिकेशन पे चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसके में जो है ना एप्लीकेशन फी कितना लगेगा और डेट क्या है फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि लगभग 167 पेज का नोटिफिकेशन है। इसके 7वें नंबर पेज पे आने पे यहाँ पे बता रहा है ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो 9 फरवरी 2024 के से लेकर 9 मार्च 2024 तक। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूपीआई मतलब यानी कि जो आप पेमेंट करेंगे ना वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से करेंगे जो कि 9 मार्च 2024 तक करेंगे। यहाँ पे जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म को जो मतलब करेक्शन जैसे कोई गलत फिल कर देता है तो उसमें करेक्शन करने के लिए जो है ना ये लोग इमीडिएटली यानी कि जल्द ही डेट बताएंगे कि करेक्शन कब किया जा सकता है। एप्लीकेशन फी के बारे में बताया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया यानी कि आप भारत के नहीं है तो आपको 1700 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना होगा। अगर आप जनरल के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपको 1600 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना होगा। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर है तो आपको 1000 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना होगा। ये तो एप्लीकेशन फी हो गया। इसके साथ यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रोसेसिंग चार्ज एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी जो है ना वो भी आपको पे करना होगा जो कि कैंडिडेट्स के द्वारा पे किया जाएगा। और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि एग्जामिनेशन सिटी जो है ना वो जल्द ही अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड को जो है ना जल्द ही बताया जाएगा कि एडमिट कार्ड कब आएगा। एग्जाम जो होगा वो 5 मई 2024 को संडे के दिन होगा। यहाँ पे 200 मिनट का एग्जाम होगा यानी कि 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम होगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है कि 2 बजे दोपहर से लेकर 5:20 पीएम तक जो है ना इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा। यहाँ पे बताया गया है कि सेंटर ऑफ नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन ये जल्द ही आपको एडमिट कार्ड पे बताया जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। और यहाँ पे जो है ना आप देखिएगा तो बोला गया है कि 14 जून 2024 को इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अगर केवल नोटिफिकेशन की हम बात करें तो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन, पूरा नोटिफिकेशन समझाना बहुत मुश्किल है एक वीडियो में। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूं और जो भी समस्या हमारे सामने आएगा ना उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताते चलूंगा कौन चीज को कैसे करना है। हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर यहाँ पे बताया गया है कि नीट यूजी 2024। यहाँ पे लॉगिन बाई एप्लीकेंट एप्लीकेशन नंबर। अब यहाँ से एप्लीकेशन नंबर भी है, एबीसी आईडी भी है, डिजी लॉकर आईडी भी है, आधार नंबर भी है। तो आप इसमें से जो भी चूज करेंगे ना उसकी अकॉर्डिंग लॉगिन करेंगे। लेकिन ये लॉगिन तभी हो सकता है ना जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन अगर आप यहाँ पे नहीं किए हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट्स रजिस्टर हियर। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन खुलेगा। अब रजिस्ट्रेशन में सेम वही बात बताया गया है जो कि मैं आपको नोटिफिकेशन में समझाया हूँ। तो ये सब बात को आप एक बार ध्यान में पढ़ लेंगे ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो। और यहाँ पे डिक्लेरेशन को आई एग्री करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा आपके सामने। तो इसमें से आपको चूज करना होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे पहला ऑप्शन वो बोल रहा है कि मेरे पास आधार नंबर है और मैं अपना आधार नंबर जो है ना उपयोग करना चाहता हूं और जो भी प्रक्रिया इसमें होगा उन सब में मैं जो है ना आधार का प्रमाणीकरण उद्देश्य के आधार पर आधार का डेटा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूं या करती हूं। उसके बाद यहाँ पे जो 2 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे बोला गया है कि मेरे पास डिजी लॉकर खाता है। आप देखिए मेरे पास डिजी लॉकर खाता के माध्यम से लॉगिन करके अपनी पहचान प्रमाणीकरण करना चाहता हूं। ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि आप देखिएगा मेरे पास डिजी लॉकर खाता नहीं है और यहाँ पे मैं अपना डिजी लॉकर खाता बनाना चाहता हूं। डिजी लॉकर के माध्यम से लॉगिन करके और अपनी पहचान प्रमाणीकरण करना चाहता हूं। और जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पे उसके बाद अगर हम बात करें तो बोला गया है कि मैं जो है ना यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यहाँ पे आईडी है यानी कि एबीसी आईडी है और इसके थ्रू जो है ना माध्यम के लॉगिन थ्रू हम पहचान अपनी लॉगिन करके प्रमाणित करना चाहता है। उसके बाद अगला जो आईडी मतलब है यहाँ पे बताया गया है कि मेरे पास एक एकेडमिक बैंक ऑफ कैंडिडेट्स
एबीसी आईडी नहीं है, मैं अपना एबीसी आईडी बनाना चाहता हूं और उसके बाद जो है ना एबीसी आईडी के माध्यम से हम लॉगिन करना और प्रमाणित करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, जो अगला ऑप्शन है कि मेरे पास जो है ना एक भारतीय पासपोर्ट है और हम पासपोर्ट के थ्रू जो है ना लॉगिन करना चाहते हैं, या मतलब जो भी करना हो वो करना चाहते हैं। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे मेरे पास पैन कार्ड है और मैं पैन कार्ड का उपयोग करके लॉगिन बनाना चाहता हूं। उसके बाद जो है यहाँ पे बोला गया है कि मेरे पास एक गैर भारतीय पासपोर्ट है, हम अपने गैर भारतीय पासपोर्ट का उपयोग करके लॉगिन बनाना चाहते हैं। तो देखिए इन सब ऑप्शन में जो है ना आपको पढ़ लेना है कि आप कौन से आईडी प्रूफ को देना चाहते हैं। जैसे जो है ना मेरे पास आधार कार्ड है और हम आधार नंबर का यूज करना चाहते हैं, तो हम पहला ऑप्शन जो है ना यहाँ से चूज करेंगे। लेकिन अगर आप पैन कार्ड का यूज करना चाहते हैं तो सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और जो है ना पासपोर्ट का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे से थर्ड नंबर ऑप्शन चूज करेंगे। इस तरह से आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग यहाँ से चूज करना है ऑप्शन। आपको इसमें से जो भी ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही लग रहा है उस ऑप्शन को चूज करके और जो है ना आप अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। जैसे मैं अपना पैन कार्ड का नंबर यूज करके जो है ना आगे बढ़ा हूं, तो आप भी अपने इसी अकॉर्डिंग जो है ना आपको जो अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है ना सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आया। अब देखिए पर्सनल डिटेल्स में जो है ना सबसे पहले यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम यानी कि कैंडिडेट्स का नाम मैट्रिक के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे पिताजी का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे कैंडिडेट्स के माँ का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। ये यहाँ पे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ में डेट फिल करना है, फिर यहाँ पे मंथ फिल करना है और फिर यहाँ पे ईयर फिल करना है। ये फिल करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे जेंडर फिल करना है कि आप मेल की फीमेल की थर्ड जेंडर ये बताएंगे। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे नेशनलिटी फिल करना है कि आप इंडियन हैं कि एनआरआई हैं कि ओसीआई हैं कि यहाँ पे जो है ना फॉरेन नेशनल है। उसके बाद आप ये नेशनलिटी मतलब जब सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से इंडियन सेलेक्ट करते हैं। इंडियन सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे पहचान के प्रकार सबसे पहले यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ है। उसके बाद बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ है। उसके बाद यहाँ पे क्लास 12 का एडमिट कार्ड है जो बोर्ड के द्वारा इशू किया गया है, या जो है ना आपका वोटर आईडी कार्ड है या पैन कार्ड है या पासपोर्ट है या राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, इसमें से आप देख लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे पैन कार्ड देना है तो हम यहाँ से पैन कार्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे जो है ना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। लेकिन अगर आप दूसरा कोई डॉक्यूमेंट चूज करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिर यहाँ पे आपको वर्तमान पता के डिटेल्स में आना होगा। अब जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे परमिश नंबर यहाँ पे डालना होगा पता में। फिर यहाँ पे जो है ना सब लोकेलिटी का नाम डालना है। फिर यहाँ पे लोकेलिटी का नाम डालना है। फिर यहाँ पे आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ना, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद जो है ना आपको यहाँ से मान लीजिए कि अपना स्टेट चूज करना है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आपका घर होगा उस स्टेट का चूज करेंगे। उस स्टेट में आपका जो है ना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपने डिस्ट्रिक्ट चूज किया, उसके बाद यहाँ पे 6 अक्षर का आपका पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर का यहाँ पे, जैसे देखिए मैंने वो कंट्री इंडिया सेलेक्ट किया हूँ तो इंडिया का कोड +91 होता है, तो यहाँ से ये ऑप्शन है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है ना बोल रहा है यहाँ पे मोबाइल नंबर की पुष्टि करें, यानी कि कंफर्म मोबाइल नंबर। फिर से आपको मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना होगा। फिर यहाँ पे ईमेल पते की पुष्टि करें, फिर से आपको ईमेल आईडी डालना होगा। और फिर यहाँ पे वैकल्पिक संपर्क सूत्र यानी कि अल्टरनेट नंबर, अगर आप कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इस पे स्टार मार्क यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। फिर यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें तो नीचे में है अस्थाई पता यानी कि परमानेंट एड्रेस। वो था हमारा कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता, ये है अस्थाई पता। अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे जो है ना सेम के ऊपर टिक कर देंगे। अगर दोनों आपका अलग अलग है तो आप यहाँ से जो है ना अलग अलग फिल करेंगे। लेकिन एक बार देख लीजिएगा, देखिए करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है परमानेंट जहां पे आपका घर है, और करेंट का मतलब जहां पे आप अभी रह रहे हैं पिछले 1-2 साल से। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। ये डालने के बाद अगर हम नीचे बात करें तो आपको चूज पासवर्ड का ऑप्शन है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पासवर्ड चूज करना होगा। अब देखिए अगर हम पासवर्ड की यहाँ पे बात करें तो पासवर्ड किस तरह से बनाना है यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए पासवर्ड जो आपका होगा वो 8 कैरेक्टर से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में होगा, जिसमें से है ना एक अपर केस होगा, एक लोअर केस होगा, एक स्पेशल कैरेक्टर होगा और एक नंबर होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप पासवर्ड को ऋतिक @123 बना सकते हैं, जिसमें जो है ना
आर को कैपिटल रखना है और ITIK को स्मॉल रखना है और @ हमारा स्पेशल कैरेक्टर हो गया और 1 2 3 जो है ना वो हमारा गिनती की संख्या होगा। फिर उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है और फिर यहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है। जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी क्वेश्चन उस टाइम पे आपको जरूरत लगता है जब आप पासवर्ड भूल गए हैं और आप फॉरगेट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में है व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल और या व्हाट इज योर बर्थ सिटी, व्हाट इज योर यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, व्हाट इज योर फेवरेट बुक। इसमें से आपको चूज कर लेना है कि आप किस चीज को देना चाहते हैं, तो आपके यहाँ से चूज कर लेंगे। जो चूज करेंगे ना उसका यहाँ पे आंसर बता देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे चूज किया है कि हम अपने फर्स्ट स्कूल का नाम, तो हम यहाँ पे अपने फर्स्ट स्कूल का नाम फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे हमको ये फिल करने के बाद नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको एक सिक्योरिटी पिन यानी कि कैप्चा दिखाई देगा जो कि 6 अक्षर का होगा और नंबर में होगा। तो उस कैप्चा को आपको यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सारा डिटेल्स खुल के आएगा। उन सब डिटेल्स को आपको एक बार चेक कर लेना है कि जैसे आपने कोई डिटेल्स गलत तो नहीं फिल किया है। अगर मान लीजिए कि आप कोई डिटेल्स गलत फिल किए हैं तो अभी सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन है। अगर सब कुछ सही है, आपको सही लग रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन है मेरा नाम, उसके बाद यहाँ पे पिता अभिभावक का नाम, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है माँ का नाम, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पता, ये सबको आपको टिक कर देना है। ये टिक इसलिए करना है ना कि मेरा सही है। ये टिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन में आई एग्री करना है और आई एग्री करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, तो आपको यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना बोल रहा है कि जो है ना आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे आपको OTP भेजा गया है। तो अब इस OTP को यहाँ पे डालना है और कैप्चा को फिल करना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जो आपका OTP गया होगा वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे गया होगा। 4 अक्षर का OTP गया होगा। वो 4 अक्षर के OTP को आपको जो है ना यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे 6 अक्षर का कैप्चा दिखाई दे रहा है। इस कैप्चा को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाई, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंट, ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन द एप्लीकेशन नंबर पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड योर एप्लीकेशन नंबर योर ईमेल आईडी, प्लीज चेक योर स्पैम जस्ट जंक फोल्डर। मतलब आपको स्पैम में चेक करना है अगर आपका ईमेल आईडी पे जो है ना एप्लीकेशन नंबर नहीं मिलता है तो। लेकिन मेनली आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया होगा तो आपको जो है ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले नीट यूजी है। एप्लीकेशन नंबर वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर ही सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो आपके ईमेल आईडी पे एप्लीकेशन नंबर गया होगा उस ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल कर देना है। एप्लीकेशन नंबर फिल करने के बाद जो आपने पासवर्ड बनाया था रजिस्ट्रेशन करते समय, जैसे कि 8 कैरेक्टर से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में, उस पासवर्ड को आप पासवर्ड वाले सेक्शन में फिल करेंगे। जो सिक्योरिटी पिन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उसको इस बॉक्स में डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका दिखाएगा कि रजिस्ट्रेशन आपने जो है ना कंप्लीट कर लिया है। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीटेड है और फी पेमेंट जो है ना आपका इनकम्प्लीटेड है। तो हमको अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि मेरा जो है ना ईमेल वेरीफाई हो चुका है, मोबाइल वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे कोड सिलेक्ट कर लेते हैं, मोबाइल नंबर है और यहाँ पे जो है ना कैप्चा दिखाई दे रहा है। तो इस कैप्चा को हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा OTP सेंड सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर मोबाइल। तो हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर के मैसेज वाले सेक्शन में जो है ना एक 4 अक्षर का OTP आया होगा, उस OTP को हम यहाँ पे डाल लेंगे। OTP डालने के बाद हम यहाँ पे कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा को डालने के बाद हम यहाँ पे वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करते ही बोलेगा योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाई, यानी कि अब मेरा मोबाइल और ईमेल दोनों वेरीफाई हो चुका है। अब मुझे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे है इनकम्प्लीटेड दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में एप्लीकेशन फॉर्म वाला सेक्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे क्लिक करते ही हमको बता रहा है कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखिए कितने सेक्शन में भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद यहाँ पे PWD डिटेल्स, उसके बाद एग्जाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स,
उसके बाद फाइनल सबमिट। इतने प्रोसेस में हमको फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम कॉन्टेक्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स खुला है, जैसे कि वर्तमान पता दिखा रहा है, जो पता हमने फिल किया है ये आप देख लीजिएगा। और ये देखने के बाद जो है ना यहाँ पे बोल रहा है कि आपातकालीन मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। अब आपातकालीन मोबाइल नंबर का मतलब होता है कि एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो आप अपने घर का या भाई का, माँ बाप में किसी एक का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ये मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आपातकालीन ईमेल आईडी, जैसे कि इमरजेंसी ईमेल आईडी आपका कोई होगा ना, हर कैंडिडेट को तो 2-3 ईमेल आईडी तो होता ही है, उसी में से कोई एक फिल कर दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका अस्थायी पता दिखा रहा है, इस पते को आपको देख लेना है और यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे डिक्लेरेशन को टिक करना है। डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना यहाँ पे दिखाएगा कॉन्टेक्ट डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ये ओके करने के बाद अब आपका जो है ना कॉन्टेक्ट डिटेल्स तो सेव हो चुका है। अब मेरा खुला है यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स। अब देखिए पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पिताजी का नाम है, माँ का नाम है, जेंडर है, नेशनलिटी है, पहचान के प्रकार यहाँ पे जो है ना आपने जो आईडी प्रूफ चूज किया है वो दिखाएगा, आईडी प्रूफ का नंबर दिखाएगा और यहाँ पे बोलेगा कि मतलब किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां से आपने 12th क्लास उत्तीर्ण किया है। तो ये आप डालेंगे उत्तीर्ण किया है या अभी अपियर है, तो आप अपने स्टेट का नाम डालेंगे जिस स्टेट से जो है ना आपने 12th क्लास का पढ़ाई किया है या कर रहे हैं। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी डालना होगा कि फॉर्म को आप कहाँ से मतलब किस कैटेगरी से भरेंगे, जनरल से कि जनरल ईडब्ल्यूएस से कि ओबीसी से कि एससी से कि एसटी से। तो मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे जनरल चूज करते हैं तो इस सेक्शन में तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप अगर मान लीजिए कि जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एससी एसटी डालेंगे तो आपको जो है ना अपने कैटेगरी से जुड़ी जानकारी आगे चल के बताना होगा। तो आप देख लीजिएगा जिस कैटेगरी से आप आते हैं वही कैटेगरी यहाँ पे चूज करेंगे। फिर यहाँ पे बोलेगा क्या आपको मधुमेह है, मतलब क्या आपको डायबिटीज है, अगर है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोलेगा निवास की जगह, आपका रेसिडेंशियल क्या है, रूरल है या अर्बन है। अब देखिए मतलब आप गांव से बिलोंग करते हैं या शहरी इलाका से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ से जो है ना अपने मुताबिक चूज करेंगे। ये चूज करने के बाद वार्षिक परिवार की आय, आपके पिताजी की फैमिली एनुअल इनकम क्या है। अब देखिए एनुअल इनकम की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि आपके परिवार का इनकम जो है ना अगर 8 लाख से अबव है तो आप यहाँ पे सबसे नीचे वाला ऑप्शन चूज करेंगे। 50,000 से 1 लाख के बीच में है दूसरा ऑप्शन, 1 लाख से 2 लाख तीसरा ऑप्शन, 2 लाख से 5 लाख। तो अपने मुताबिक आप देख लीजिएगा कि आपके पापा जी क्या करते हैं और कितना सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज करेंगे। ये जो इनकम है ये महीना का नहीं है, ये एनुअल इनकम है, यानी कि पूरे साल जोड़ के जितना इनकम आपका है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये चूज करने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अल्पसंख्यक हैं, यानी कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो यस, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोलेगा कि तैयारी का तरीका, आपने किस मोड में प्रिपरेशन किया है। तो ये आप यहाँ पे करस्पॉन्डेंस कोर्स कर सकते हैं, इंडिविजुअल ट्यूशन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड या ट्यूटोरियल क्लास इन स्कूल या अदर, अगर कोई आप दूसरा ऑप्शन लेना है तो आप यहाँ से अपने मुताबिक यहाँ पे जो है ना स्टडी का प्रकार बताएंगे। फिर यहाँ पे जो है ना कंट्री ऑफ रेसिडेंस, निवास का देश आपका क्या है, यहाँ से चूज करेंगे। तो यहाँ से जो है ना आपको आ जाना है आई वाले सेक्शन में और यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप नीट यूजी 2024 में ड्रेस कोड के विपरीत मतलब यहाँ पे प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। अगर आप रखते हैं तो आप जो है ना इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। ये आप अपने मुताबिक कर लीजिएगा। ये करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना मतलब जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इस कैप्चा कोड को आपको फिल कर देना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना डिक्लेरेशन को आई एग्री करना है और आई एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो बोलेगा पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके सामने यहाँ पे विकलांग व्यक्तिगत का विवरण खुलेगा, जैसे कि क्या आप जो है ना पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। अगर मान लीजिए कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, अगर आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पे आप बताएंगे कि आप किस प्रकार के विकलांग हैं। उसके बाद यहाँ पे विकलांग का प्रतिशत चुनेंगे कि आप 1% से 39% में है कि 40% से 80% में है। फिर यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे इनपुट के रूप में प्रतिशत विकलांगता का परसेंटेज यहाँ पे बताना होगा। लेकिन अगर आप विकलांग कैंडिडेट्स नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे तो ये सब ऑप्शन हट जाएगा
और यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आप फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद फिर से यहाँ पे डिक्लेरेशन को आई एग्री करेंगे और आई एग्री करने के बाद आपको नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा पीडब्ल्यूडी डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे परीक्षा का विवरण खुलेगा, यानी कि एग्जाम डिटेल। सबसे पहले यहाँ पे जो है ना नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना प्रश्न पत्र का माध्यम कि आप हिंदी में एग्जाम देंगे, इंग्लिश में देंगे कि उर्दू में देंगे। तीन ही ऑप्शन है, तीन ही में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा। तो जिस मोड में भी आपका प्रिपरेशन है हिंदी इंग्लिश उर्दू में, वो आप ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे जो है ना परीक्षा राज्य पहला विवरण, यानी कि किस राज्य में जो है ना आप पहला विवरण देना चाहते हैं, तो यहाँ से जो है ना मेरे स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ना मेरे राज्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट खुल के आएगा। उस स्टेट का ऑप्शन हमने चूज किया। जैसे ही हम स्टेट चूज करेंगे तो परीक्षा शहर का पहला विवरण यहाँ से चूज करना होगा। तो वो राज्य में जितने भी शहर में जो है ना नीट का एग्जाम होगा ना वो सब यहाँ से खुल के आएगा। तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चूज करना होगा। तो फिर से यहाँ पे आपके जो है ना एड्रेस के अकॉर्डिंग दूसरा स्टेट भी खुल के आएगा, वो स्टेट आप चूज करेंगे और फिर यहाँ पे जो है ना दूसरा सिटी आप यहाँ से चूज कर लेंगे। दूसरा सिटी चूज करने के बाद जो है ना आप पूछेगा यहाँ पे पिता अभिभावक व्यवसाय, मतलब फादर्स गार्जियन क्या करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर है, उसके बाद यहाँ पे आर्किटेक्ट है, बिजनेस है, ये सब गवर्नमेंट सर्विस है, लॉ प्रैक्टिस है, मेडिकल है, जो भी आप हैं, या नॉट एप्लीकेबल आप नहीं भी देना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पिताजी मान लीजिए कि ये सब में से कुछ नहीं करते हैं और ये सब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे अदर पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे कर सकते हैं, या अगर किसान है तो हम यहाँ से एग्रीकल्चर के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं। पिता अभिभावक का योग्यता, मतलब मेरे पिताजी जो है वो कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, लिटरेट है, मैट्रिकुलेशन है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डॉक्टरेट है, नॉट एप्लीकेबल अदर्स। तो हम यहाँ से जो है ना अपने पिताजी का यहाँ से डाल लेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिर यहाँ पे जो है ना माँ का पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है ना माँ क्या करती हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर है, उसके बाद बिजनेस है, डिफेंस सर्विस है, इंजीनियरिंग है, गवर्नमेंट सर्विस, लॉ प्रैक्टिस, नॉट एप्लीकेबल, फार्मेसी, प्राइवेट सर्विस, पब्लिक सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉय, टीचिंग, रिसर्च या अदर। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी माँ जो है वो हाउस वाइफ है तो आप यहाँ से अदर वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। और चूज करने के बाद जो है ना माँ का योग्यता, माँ आपकी कहाँ तक पढ़ाई की है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। माँ का योग्यता सिलेक्ट करने के बाद जो है ना फिर यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दिखेगा, इस डिक्लेरेशन को टिक करना है और जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे फिल कर लेना है। कैप्चा को फिर से फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा एग्जाम डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप इसको जो है ना ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद यहाँ पे शैक्षणिक विवरण यानी कि एजुकेशन डिटेल्स खुलेगा। जैसे कि आपने सबसे पहले पूछेगा आपसे कि आप जो है ना 10वीं का योग्यता बताइए। जैसे 10वीं आप पास कर दिए हैं तभी तो आप 12th में अपीयर हैं या 12th पास किए हैं। फिर यहाँ पे उत्तीर्ण होने का वर्ष आप बताइए कि आपने किस वर्ष 10वीं का पढ़ाई किया है या पास किया है। फिर यहाँ पे जो है ना योग्यता प्रकार, तो 10th इक्विवेलेंट का ऑप्शन है, ये सिलेक्ट रहने देना है। स्कूलिंग स्थान का नाम कि आप किस जगह से पढ़ाई किए हैं, शहरी एरिया से पढ़ाई किए हैं या ग्रामीण एरिया से पढ़ाई किए हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद स्कूल कॉलेज के प्रकार, यहाँ पे टाइप ऑफ स्कूल आपका क्या था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, जवाहर नवोदय विद्यालय था, केंद्रीय विद्यालय था या प्राइवेट, जो भी आपका स्कूल था। मेरा गवर्नमेंट स्कूल था तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। योग्यता परीक्षा राज्य का नाम, आपने किस राज्य से परीक्षा दिया है ये सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद योग्यता परीक्षा जिला, मतलब उस राज्य में आपने किस जिला से पढ़ाई किया है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद अपने बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना होगा कि आपने जो है ना किस बोर्ड से पढ़ाई किया है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम और पता यहाँ पे फिल करना होगा। फिर यहाँ पे स्कूल कॉलेज का आपको पिन कोड फिल करना होगा। फिर यहाँ पे आपको 10वीं क्लास का रोल नंबर फिल करना होगा और यहाँ पे परिणाम बताना है कि आप जो है ना परसेंटेज के माध्यम से पास हैं कि सीजीपीए के माध्यम से पास हैं। तो हम यहाँ पे परसेंटेज के माध्यम से पास हैं, तो यहाँ पे बोलेगा कि टोटल कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था। तो मान लीजिए कि मेरा 500 नंबर का एग्जाम हुआ था और मुझे कितना नंबर आया था, तो मान लीजिए मुझे 300 नंबर आया था, तो परसेंटेज जो है ना वो खुद ब खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक बता देगा। तो इस तरह से आपको जो है ना 10वीं का योग्यता फिल करना है। फिर यहाँ पे 10वीं के बाद आपसे पूछेगा, यहाँ पे देखिए 11th के समक्ष का योग्यता। तो अब देखिए 11th जो है ना आप पास हैं कि नॉट एप्लीकेबल है, कि मतलब जो भी है आपका। जैसे मान लीजिए कि मेरा 11th अगर नॉट एप्लीकेबल है तो हम यहाँ से जो है ना नॉट एप्लीकेबल कर लेते हैं, क्योंकि जो है ना मेरे केस में जो है ना 11th का रिजल्ट नहीं आता है, केवल
ट्वेल्थ का रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आपके केस में आता है तो आप यहाँ पे पास सिलेक्ट करेंगे और उस तरह से जैसे कि आपने 10th में जानकारी दिया है ना, वो सब जानकारी यहाँ पे फिल करेंगे कि आप यहाँ पे 12th इक्विवेलेंट, उसके बाद यहाँ पे उत्तीर्ण सम्मिलित का किस वर्ष आपने पास किया है। ये सब करने के बाद यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम, जिला का नाम, स्टेट का नाम, या स्कूल कॉलेज का पिन कोड, रोल नंबर, परिणाम नोट, ये सब आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपका 11th का रिजल्ट आपके पास पता नहीं है, आप में नहीं आता है, तो नोट एप्लीकेबल कर देंगे और 12th में बताएंगे कि आप 12th पास हैं कि एपियर है। अगर मान लीजिए कि इस बार आप एग्जाम देने वाले हैं किसी भी बोर्ड से, जैसे बिहार बोर्ड की बात करें तो अभी एग्जाम मतलब जो है ना कंडक्ट कर लिया गया है। अगर आप दूसरे बोर्ड से हैं तो जैसे सीबीएसई वाले का शायद 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो एपियरिंग सिलेक्ट करेंगे अगर इस बार देने वाले हैं। अगर पास कर चुके हैं तो पास सिलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि आप पास सिलेक्ट करते हैं ना, तो आप किस वर्ष पास किए हैं यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद एग्जाम क्वालिफाई में यहाँ पे जो है ना कोड 2 है, कोड 3 है, कोड 4 है, कोड 5 है, कोड 6 है, कोड 7 है। तो अब देखिए कोड क्या है ना, ये मैं आपको बताऊंगा। तो कोड बताने से पहले आपको ये सब सिलेक्ट कर लेना है कि स्कूलिंग का स्थान रूरल एरिया है कि अर्बन है, स्कूल कॉलेज का प्रकार गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है कि नवोदय विद्यालय है, यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे योग्यता परीक्षा राज्य का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा कि किस राज्य से आपने पढ़ाई किया है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको जिला सिलेक्ट करना होगा कि किस जिला से आपने जो है ना मतलब 12th क्लास का पढ़ाई किया है। ये करने के बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम आप चूज करेंगे कि किस बोर्ड से जो है ना आपने 12th क्लास का पढ़ाई किया है। स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे चूज करेंगे, मतलब लिखेंगे कि स्कूल कॉलेज किस पिन कोड के पते पे स्थित है, वहां से ये लिखेंगे। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे 12th क्लास का रोल नंबर आपको फिल करना होगा। रोल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे जो है ना परिणाम मोड आपका सीजीपीए में है कि परसेंटेज में है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज सिलेक्ट करते ही आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपने टोटल कितने नंबर का एग्जाम दिया था और आपको जो है ना कितना नंबर प्राप्त हुआ है, यहाँ पे फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद परसेंटेज जो है ना वो ऑटोमेटिक ले लेता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अब बोल रहा है कि आप जो है ना इंग्लिश में कितने नंबर का आप एग्जाम दिए। जैसे मान लीजिए कि हमने इंग्लिश में 100 नंबर का एग्जाम दिया है और कितना नंबर मुझे प्राप्त हुआ है, यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे जो है ना केमिस्ट्री में आपने कितने नंबर का एग्जाम दिया है, टोटल मार्क फिल करेंगे और कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है, यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे फिजिक्स में कितने नंबर का आपने एग्जाम दिया है और टोटल कितना नंबर आपको जो है ना प्राप्त हुआ है, यहाँ पे फिल करेंगे। फिर बायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में आपने कितने नंबर का एग्जाम दिया है और कितना नंबर आपको फिल हुआ है ना, वो यहाँ पे आपको जो है ना फिल करना है। अब अगर हम बात करते हैं, फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करके आई एग्री पे क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। लेकिन सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले सबसे पहले जो है ना आपको यहाँ पे कोड के बारे में आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कोड 2 3 4 5 6, तो कोड समझने के लिए आपको नोटिफिकेशन पे चलना होगा, वहीं पे आपको कोड समझ में आएगा। तो अभी जो है ना हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हैं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के 23 नंबर पेज पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाई एग्जामिनेशन कोड के बारे में बताया हुआ है। तो वहां पे जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन था वो कोड 2 से था, लेकिन यहाँ पे कोड 1 के बारे में बताया हुआ है और कोड 2 के बारे में। तो कोड 1 और कोड 2 जो है ना वो दोनों एक ही चीज है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे आप देखिए द कैंडिडेट्स यहाँ पे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विच इज इक्विवेलेंट टू क्लास 12 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आफ्टर ए पीरियड ऑफ 12 years ऑफ स्टडी लास्ट 2 years ऑफ सच स्टडी कंप्रीजिंग ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी विच शैल इंक्लूड मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट देयर आज सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स एंड अदर मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट इंग्लिश दो लेवल नोट लेस देन देयर कोर्स इंग्लिश एज डिस्क्राइब्ड बाय नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन। मतलब इसका मतलब होता है, आप इसका मतलब समझ के जो है ना सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने जो है ना 10th क्लास और 12th क्लास पास किया है बायोलॉजी सब्जेक्ट से जैसे कि, तो यहाँ पे बताया हुआ है कोड 3 में कि द इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन जो है ना साइंस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ other recognized examination body with physics chemistry biology या biotechnology which shall include यहाँ पे practical test the this subject and also English compulsory subject। तो ये यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप अपने मुताबिक सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप इसको कोड को पढ़ लीजिएगा। एक बार 24 नंबर और 23 नंबर पेज पे आपको कोड को पढ़ लेना है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपने 12th जो है ना केवल और केवल बायोलॉजी सब्जेक्ट से किया है तो आप जो है ना कोड 3 चूज करेंगे और फॉर्म को आगे सबमिट करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसके फॉर्म पे ले चलता हूं और आगे का प्रोसेस आपको बताता हूं। अब देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे जो है ना हम कोड 3 को चूज कर लिए हैं। इस तरह से आप चूज कर लेंगे और चूज करने के बाद जैसा कि मैं बताया वो सब प्रोसेस आपको फॉलो कर लेना है और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा क्वालिफिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स आया है। अब एडिशनल डिटेल में आपसे पूछ रहा है क्या आप जुड़वा हैं,
मतलब जो है ना, मतलब आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो यहाँ पे दोनों नीट यूजी 2024 के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो मतलब आप यहाँ पे बताएंगे, नहीं तो आप इसको, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। ये करने के बाद यहाँ पे अतिरिक्त जानकारी पूछ रहा है कि जैसे यहाँ पे क्या आप कभी नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे, मतलब अगर आप कभी शामिल हुए थे तो आप यस करेंगे, और यस करेंगे तो यहाँ पे जो है ना पिछले प्रयासों की संख्या क्या थी, आपके जो है ना प्रीवियस अटेम्प्ट नीट यूजी का नंबर क्या था, अगर नहीं हुए थे तो आप इसको नो कर देंगे। ये करने के बाद आपको जो यहाँ पे कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा को यहाँ पे फिल करके डिक्लेरेशन को टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब ओके करने के बाद जो है ना, अब सबसे मेन काम जो है ना हमारा यही रहता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जो कि आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। मिनिमम साइज इसका 10 KB होना चाहिए और मैक्सिमम साइज जो है ना आप इसका 200 KB होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जिसका मिनिमम साइज जो है ना 4 KB होना चाहिए, मैक्सिमम साइज 30 KB होना चाहिए। फिर यहाँ पे फोटो जो है ना फिर से फोटो अपलोड करना है, जो कि आपको पोस्ट कार्ड फोटो अपलोड करना है। अब देखिए पोस्ट कार्ड फोटो कैसा होता है, किस तरह से आपको अपलोड करना है, इन सब का डिटेल्स मेरे चैनल पे एक पर्सनल वीडियो इसका उपलब्ध है, आप जाके वहां से देखेंगे और देखने के बाद जो फोटो सिग्नेचर को रिसाइज करके अपलोड कर लेंगे उसी प्रोसेस से। लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है और राइट थंब इंप्रेशन जो है यहाँ से देखिए लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स थंब इंप्रेशन, यानी कि 10 अंगुली का जो है ना आपको थंब इंप्रेशन अपलोड करना है 4 से 30 KB का। तो ये पूरा प्रोसेस आप देख के अपलोड कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही बोलेगा डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे आवेदन पत्र की समीक्षा करें, यानी कि रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें आपका पूरा डिटेल्स दिखा रहा है ऊपर से लेके नीचे तक, आप सारे डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर कोई भी डिटेल्स आपको सुधार करना है तो आप यहाँ पे बैक जाके सुधार करेंगे। अगर सारा डिटेल्स आपका सही है तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना, अगर आप मान लीजिए कि आप इसमें सुधार करना चाहते हैं तो क्लोज करेंगे। अगर कोई सुधार नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है ना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, उसके बाद यहाँ पे माँ का नाम है, यहाँ पे माँ का नाम, उसके बाद यहाँ पे जेंडर, उसके बाद यहाँ पे जो है ना पता है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है, उसके बाद यहाँ पे सेंटर है, उसके बाद यहाँ पे मैं सहमत हूँ। ये सबको आपको टिक कर देना है, यानी कि ये 10 डिक्लेरेशन है, सबको टिक करने के बाद फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट करते ही यहाँ पे बोलेगा योर एप्लीकेशन फाइनल सबमिट सक्सेसफुली, ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपको कैटेगरी के मुताबिक पैसा दिखाएगा। जैसे मेरे कैटेगरी में जो है ना 1700 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना होगा, तो यहाँ पे नाम है, एप्लीकेशन नंबर है और फीस है, ये दिखा रहा है। आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप किस माध्यम से पे करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे SBI ई पे है, HDFC है और यहाँ पे है ना ICIC है, तो आप देख लेंगे कि आप कौन से माध्यम से करना चाहते हैं। हम SBI ई पे के माध्यम से करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, जैसे कि आप देखिएगा तो यहाँ पे नेट बैंकिंग है, अदर बैंक है, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड है, अदर बैंक डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मुझे डेबिट कार्ड से करना है, अदर बैंक चाहे मतलब स्टेट बैंक का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे पैसा दिखाएगा, ये सब आप यहाँ से कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको जो है ना अपना कार्ड नंबर डालना होगा, फिर यहाँ पे एक्सपायरी मंथ डालना होगा, एक्सपायरी ईयर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना कार्ड होल्डर नाम डालना होगा, CVV डालना होगा और यहाँ पे कैप्चा डालना होगा। पे नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। आपके खाते से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक 6 अक्षर का OTP आएगा, उसको आप डाल के सबमिट कर देंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल पाएंगे। देखिए 1700 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, अगर 150 का होता तो मैं पेमेंट करके दिखा देता। तो 1700 रुपए का पेमेंट मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे फॉर्म नहीं भरना था, मैं बस डम्मी के तौर पर आपको फॉर्म भर के प्रोसेस पूरा समझाया। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।